आज दूसरा दिन एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री 2015 में कर चुके हैं अपने ही फूड सप्लाई मिनिस्टर को सीबीआई की जांच करवाकर और उन्होंने अंदर करवाया था। आज आम आदमी पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का उन्होंने जनता से वादा किया था, आज उन्होंने दिखा दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भगवंत मान जी ने 10 दिन के अंदर अपने कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त किया, एफआईआर कराई, साथ के साथ गिरफ्तार करवाया। देखिए, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी अपने मंत्री को बर्खास्त कर रही है और दूसरी तरफ ये जो दूसरी सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, एक संतरी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करती हैं। देखिए कितना फर्क है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज हिंदुस्तान का किसी राजनीतिक दल के द्वारा इतना बड़ा फैसला और इतनी जल्दी कार्रवाई की गई है कि पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनके द्वारा अपने ही स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया गया। आरोप उनके ऊपर लगे थे कि 1% रिश्वत जो है, कमीशन जो है मांगने की उनके ऊपर आरोप लगे थे और उसमें उन्होंने ना सिर्फ उनको बर्खास्त किया बल्कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी मामले पर आज पानीपत की जो जिला इकाई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जिला अध्यक्ष जो है सुखबीर मलिक हमारे साथ मौजूद है कि किस तरह से इतनी बड़ी कार्रवाई आपकी पार्टी के द्वारा की गई है, कैसे सोचते हैं आप इसको? देखो, हम तो मान साहब को सलाम करते हैं और 2015 में भी दिल्ली के अंदर हमारे केजरीवाल जी ने, जो हमारे गृह मंत्री थे, उसको किसी में भ्रष्ट पाया गया था, उसको भी बर्खास्त कर दिया था। और फूड सप्लाई मंत्री जो भी था उसमें घपला पाया तो उसको बर्खास्त कर दिया था। और इसको भी पकड़ा गया तो पता लग गया तो पूरी इंक्वायरी करी, नीचे नीचे किसी मीडिया वाले को नहीं बेरा था, किसी अपोजिशन पार्टी को नहीं बेरा था। फिर भी उसको जब पता लग गया और उसने हाँ कर ली तो उसी टाइम बर्खास्त कर दिया और जो पर्चा दर्ज कर दिया। एक बार मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के किसी मंत्री पर सरकार के आरोप लगते हैं तो उनको पार्टी से बर्खास्त तो कर दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की जाती। और उस वक्त मीडिया के अंदर एक बयान दर्ज किया जाता है, एक शगुफा छोड़ा जाता है कि बहुत जल्द उसके ऊपर कमेटी बना दी जाएगी और जो जांच के लिए यानी कहा जाता है। लेकिन वो जांच आप भी पता होगा कि आपको कि किस तरह से वो जांच की जाती है और क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इतनी जल्दी फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा खुद उनकी संज्ञान में आया, खुद उन्होंने जांच की, किसी को भनक तक नहीं लगने दी और किसी राजनीतिक दल के द्वारा यह पहला फैसला लिया गया है। आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे, क्या इससे एक अलग संदेश है, अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है और राजनीतिक दलों को भी इससे कुछ मैसेज लेना चाहिए? देखिए, मैं आज के दिन को भारतीय इतिहास में 75 साल के अंदर आज दूसरा दिन एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री 2015 में कर चुके हैं अपने ही फूड सप्लाई मिनिस्टर को सीबीआई की जांच करवाकर और उन्होंने अंदर करवाया था। आज आम आदमी पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का उन्होंने जनता से वादा किया था, आज उन्होंने दिखा दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भगवंत मान जी ने 10 दिन के अंदर अपने कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त किया, एफआईआर कराई, साथ के साथ गिरफ्तार करवाया। देखिए, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी अपने मंत्री को बर्खास्त कर रही है और दूसरी तरफ ये जो दूसरी सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, एक संतरी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करती हैं। देखिए कितना फर्क है। और मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को आम आदमी पार्टी से कुछ सीखना चाहिए। आप अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सुन रहे थे, क्या उनकी तरफ से कहा गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिस हिसाब से भगवंत मान जी ने एक्शन लिया है, चाहे भगवंत मान जी चाहते तो वो मंत्री जी के साथ सेटिंग भी कर सकते थे कि जो कमीशन तू मांग रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा ला, दबा सकते थे, वो दबा सकते थे, अपने कमीशन भी मांग सकते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने चुपचाप इंक्वायरी करवाई अफसरों द्वारा और जैसे ही ये पाया गया कि ये लिप्त है और उन्होंने खुद कबूल किया है मंत्री जी ने कि हाँ मैं इसमें लिप्त था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उसी टाइम बर्खास्त किया और साथ के साथ एफआईआर दर्ज कराई। इस वक्त मोहाली पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया। पहली विकेट पंजाब सरकार की गिर चुकी है, क्या इस तरह से आगे भी जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही थी? और उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह से जनता ने हमें
पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनाई, विश्वास जताया और उनकी विश्वासों पर हम पूरा बखूबी खरा उतरेंगे। देखिए, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया, जनता के सामने है। अगर अपोजिशन को भी पता नहीं था और मीडिया को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विश्वास पात्र अफसरों को अपने विश्वास में लेके 10 दिन पहले उसकी इंक्वायरी करवाई। तो उनकी नीति और नीयत साफ है, जनता के सामने है। और आगे भी जो है, केजरीवाल जी का जो जीरो टॉलरेंस का मिशन है उसको जारी रखा जाएगा। निकाय चुनाव की जो बात अब कही जा रही है, जिला अध्यक्ष साहब, घोषणा कर दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, किस तरह से लड़ेगी? पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। हमने तो कई बार आप लोगों के माध्यम से बोला है और अब तो हमारे को ऊपर से भी परमिशन मिल गई, उसका लेटर भी आ गया है और सिंबल पर लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हम दावे के साथ कर रहे हैं। आज हमारा पूरा सारी टीम बाहर गई हुई है ताकि वो सर्वे कराया जाए, कौन आदमी अच्छा है और किसको टिकट दे और कौन सीट निकाले। ईमानदार आदमियों को ढूंढ के लाएंगे और ईमानदारी से देश के लिए काम करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा जो देश पिछड़ रहा है ना, जबकि हर चीज यहाँ पैदा होती है परंतु देश सबसे पीछे है। हमारे से जो पीछे रहने वाले चाइना तर्क के जो हमारे से बाद में आजाद हुए थे, वो हमारे से कई गुना आगे बढ़ गए हैं सिर्फ इस भ्रष्टाचारी के मामले में। आज बेईमाना इतना हो रहा है कि आदमी थोड़ी ही जगह दबवाने के लिए पैसे मांग लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, हर जगह सरकारी जगह को दबवा देते हैं। ये बड़ा खड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। हम ये चाहते हैं कि ईमानदार लोग आए और देश को बहुत जल्दी सब देशों से आगे लेके जाए। हमारे पैसे की वैल्यू में उनका जो डॉलर है वो कम होना चाहिए जितनी पैदावार यहाँ होती है। आपका इशारा 2024 लोकसभा की तरफ 2000 लोकसभा 24 में 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। हर आदमी, मैं डेली एक गांव में डेली करता हूं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो गरीब आदमी है उन्होंने कहा जी हम तो वेट कर रहे थे, कोई आम आदमी पार्टी आड़ा हुआ है। बहुत राजी हो गए, अपना नाम भी लिखवाते हैं, फोन नंबर भी लिखवाते हैं और साइन करते हैं। मेंबरशिप में कोई पैसा नहीं लगना, सबका नाम, फोन नंबर और साइन कर कर जाती लिख के हम डेली 100 आदमियों की कम से कम लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और पूरा जो प्रशासन है उनके अंडर में नहीं है, 70% जो है केंद्र सरकार के अधीन है, फुल फ्लैश तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे और उनको एक फुल स्टेट मिलनी चाहिए थी, पूरी पावर के साथ उनको स्टेट मिलनी चाहिए थी। और उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार बनाई और अब यह बताया जा रहा है कि चौके छक्के जो है वो पंजाब के अंदर मार के दिखाएंगे और उसका असर जो 2024 का चुनाव है हरियाणा के अंदर उसमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा गुजरात के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नजर है। और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।